जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। हम लोग देख रहे थे 2018 के एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर जो 30 शिफ्ट में इसके एग्ज़ाम हुए थे। आज देखेंगे 29/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही किया जाता है। एक घड़ी है जिसे मॉर्निंग में 6 AM को राइट टाइम दिखाता है, सेट किया था 1 मिनट में 5 सेकेंड अधिक चलती है। कह रहा है कि 1 मिनट में कितना 5 सेकेंड अधिक चलती है, तो 2 बजे घड़ी में कितना टाइम दिखाएगा। तो कह रहा है कि 2 बजे 2 PM में घड़ी में कितना टाइम दिखाएगा, तो इसे बना लेंगे। 1 मिनट में कह रहा है कि 5 सेकेंड यानी कि सुई आगे चल जाता है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा। 1 मिनट में कह रहा है कि 5 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा। 5 को 60 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 300, यानी कि 300 को 60 से भाग दे देंगे तो 5 मिनट। 1 घंटा में कितने ज़्यादा टाइम बढ़ा तो 5 मिनट, ठीक है। 1 घंटा में 5 मिनट। और कितने घंटे तक कर रहा है कि 6 से लेकर 8 बजे यानी कि 2 बजे तक। तो 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटा हो गया। तो 8 घंटा में कितना होगा, 8 गुना 5 कर देंगे, कितना हो गया 8 पंचे 40 मिनट आगे बढ़ेगा। यानी कि राइट टाइम कितना दिखाएगा 2:40 मिनट। 2:40 मिनट राइट टाइम दिखाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन किसी सामान्य सेट के संदर्भ में है, ठीक है। ये इसको जो इस तरह का सिंबल है इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं यूनियन, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो इसमें करना क्या होता है कि इसमें सबको यूनियन सेक्शन में क्या करना पड़ता है कि जो मेटल दोनों में है उसमें से कॉमन जो रहेगा उसे लेना है। जैसे क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो इसमें इसके साथ इसको लेना है, जो दोनों में है उसको लेना है। तो क्या हो जाएगा, A यूनियन B, ठीक है। A इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में हो सबको लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन हो उसको लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में तात्किय राजाओं द्वारा बनवाया गया, जिसमें 14वीं शताब्दी में कुतुब शाह राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, तो वो था गोलकुंडा का किला, ठीक है। वो क्या था, काकतीय शासक जब बनाया था और 14वीं शताब्दी कुतुब शाह ने इसे पुनर्निर्माण करवाया था। अगर कोच्चि की किला की बात करें तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनवाया था, पुर्तगालियों ने। आगरा की किला की बात करें तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। मांडू का किला की बात करें, मांडू का किला किसने बनवाया था तो पता नहीं। और गोलकुंडा की किला अगर पूछा जाए कहाँ है तो ये हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन, 350 का 58% कितना होगा। 350 का 58% कितना होगा, 58/100। इकट्ठा 2 बार में, इकट्ठा 7 बार में, इकट्ठा 29 बार में। 29 गुना 7 963। पूरा गुना नहीं करना है, 29 गुना लास्ट डिजिट करना है 963। लास्ट में 3 आएगा तो 3 किस में है तो 203। राइट आंसर यही होगा। अगर और कोई ऑप्शन में 3 रहता तो फिर हम अगला डिजिट से गुना करते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान मास दिया हुआ है 15 kg, ठीक है, और एक समान वेग वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, 4 मीटर पर सेकेंड कर रही है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछ रहे, काइनेटिक एनर्जी पूछ रही है। क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सबका मान बैठा देंगे, सबका मान बैठा देंगे। हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ हो गया, एम का मान कितना है 15, भी का मान कितना है 4 गुना 4, स्क्वायर है तो 2 बार, 2 से कटा देंगे, कितना बार में कटेगा? 2 से कटा देंगे तो कितना बार में कटा? 2 बार में। 15 दूना 30 और 30 गुना 4 कितना हो गया? 120 जूल। 120 जूल। तो आंसर क्या है? यानी कि फार्मूला याद रखना है कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। फार्मूला फिजिक्स में बहुत मायने रखता है। अगला क्वेश्चन, पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो पराग कण जो है वो पुष्प पराग कोश में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पराग कोश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, के क्रम के आधार पर निम्नलिखित पर अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। ये क्रम दिया गया है, इसी के आधार पर यहाँ पे जो अनुपस्थित डिजिट है इसको पूरा करते हैं। जैसे भी के बाद क्या है? भी के बाद है एन, तो भी कहाँ है? यहाँ पे, और एन कहाँ है? तो ये यहाँ पे है। ठीक है, एक एक लेटर चलना है, भी से चलना है पी तक, तो भी से पी जा रहे हैं तो कितना लेटर आ रहा है? 4। ठीक है, तो जैसे भी पी ई 5 यू, तो आगे पूछ रहा है क्या होगा? भी से जा रहा है पी तक, तो कितना की बढ़ोतरी हुआ है? तो हुआ है 4 का बढ़ोतरी, प्लस 4 का बढ़ोतरी। फिर पी से जा रहा है, पी से जा रहा है, पी से जा रहा है 5 में, तो 1 2 3 1 2 3 चौथा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब एन से जा रहा है ई, एन से जा रहा है ई, तो एन यहाँ पे और ई कहाँ है? 1 2 1 2, अब पी नहीं है, एफ है, ये एफ। ठीक है, एफ है। 1 2 तीसरा, यहाँ पे कितना जा रहा है? तीसरा जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर 3 में जा रहा है, नीचे जा रहा है 4 में, ऊपर 3। फिर एफ के बाद यू, यू देखना है कितना? 1 2 तीसरा, ये भी कितने में जा रहा है? तो 3 पे। तो नीचे वाले से 4 के लेके चलना है। तो फिर जी, जी के बाद 4 में क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्रम क्या आ जाएगा? यू। ठीक है, उसके बाद यू से फिर 3 लेटर प्लस में जाना है, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 जी। क्या आ जाएगा? जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू जी। इसके जगह में क्या भराएगा? यू जी। ऊपर वाले से 3 3 के प्लस में, नीचे वाले से 4 4 के प्लस में जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू जी। एक कार्य ए और बी किसी कार्य को मिलकर 35 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 35 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले एक कार्य को 5/7 कार्य को पूरा करता है और फिर छोड़ देता है। बाकी कार्य को कौन करता है? बी पूरा करता है, और कुल मिला के 90 दिन का समय लगता है। यदि इन दोनों में अधिक कुशल ए हो, ए ज़्यादा कुशल हो, तो स्वयं द्वारा स्वयं को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगा? यानी कि पूछ रहा है कि कंप्लीट काम करने में इसे कितने दिन की आवश्यकता होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 35 दिन में करता है। ठीक है, तो काम भी मान लिया 35 यूनिट। अब क्या कह रहा है कि ए उसी काम का 5/7, 35 काम का कितना? 5/7, तो कितना हो जाएगा? कटा देते हैं, 5 बार में 25, 25 यूनिट काम कर दिया। किसने? ए ने किया। तो 25 यूनिट जो काम किया होगा तो कितना दिन लगा होगा? 25 यूनिट लिया, यानी 25 दिन लिया होगा, तो टोटल दिन यहाँ पे कितना है? 90। तो 90 - 25 कर देते हैं, कितना बचा? 65। तो बी जो काम किया होगा वो 65 यूनिट काम किया होगा। बी कितना यूनिट काम किया? 5/7 तो ए ने कर दिया, टोटल काम था मेरा 35,
जिसमें 25 काम ए ने कर दिया, तो बी ने कितना किया होगा, 35 - 25 कितना 10। 10 काम करने में इन्होंने कितना दिन लिया, 65 दिन लिया। 2/2 इतना काम करने में 65 दिन लिया। तो अब क्या करा है कि कंप्लीट काम करने में बी ने कितना समय लिया होगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि ए का कार्य देख लेते हैं कि 35 यूनिट काम किया था। ठीक है, 25 यूनिट काम किया 25 दिनों में। ठीक है, तो बाकी और काम कितने दिनों में करेगा। यहाँ से बी का कार्य निकालते हैं, तो बी कितना हो जाएगा, बी किया 10 काम बचा हुआ था, कितने दिन में किया, 65 दिन में। तो बी का कार्य का क्षमता कितना आ गया, 2/13। ठीक है, 2/13। अगर ए का कार्य निकालेंगे तो 1 - 2/13 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 11/13। 11/13। ठीक है, तो वहाँ में से बी में से अगर इसको घटा देंगे तो फिर काम निकल जाएगा। तो क्या करना होगा, जैसे ए का काम निकालना है तो ए कितना हो जाएगा, 35 × 13/11/13। ठीक है, 35/11/13। ये 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको अगर डिवाइडेड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 41.26, लगभग 42 दिन आएगा ए का कार्य। ए को पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा, लगभग 42 दिन। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, बार का काम करेंगे। पहले किसका काम करेंगे, बार का। तो कितना आ गया, 8 × 7 = 15। ठीक है, 15 - 9, 15 माइनस कितना हो गया, 9। तो ये कितना हो गया, -6। -6 यहाँ पे है, यानी कि 12 ब्रैकेट के बाहर निकला, यहाँ भी माइनस है। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 27 और -6 कितना हो गया, टोटल 33। ठीक है, 33 अब माइनस होगा किस में, 41 में। 41 में आ जाएगा -3, 41 - 23, ये कितना हो जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18। अब 18 को इसके डिवाइड कर देंगे तो कितना टाइम में जाएगा, 14 टाइम्स में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 14। तो करना क्या था, पहले इसका काम करना था, पहले इसका काम करना था। पहले इसका काम करना था। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है, ये आके प्लस हो जाता है। तो ये टोटल कितना आ जाता है, 33। फिर यहाँ पे इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 18। अब 18 से इसको डिवाइड कर देते हैं 252 को, तो कितना आएगा, 14। उस चित्र का चयन करा जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। क्या कर रहा है कि इसमें से कौन ऐसा चित्र है, तो इसमें डिफरेंट चुनना है। तो इसमें डिफरेंट क्या होगा, इसमें डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, क्योंकि 5 हर जगह सिंगल आया है। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, लेकिन यहाँ पे 1 के साथ आया है, 1 के साथ आया। तो इसीलिए डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और कोई कारण पता नहीं चल रहा है। अगला क्वेश्चन, 162, 54 और 135 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी कि HCF क्या होगा, हायर कॉमन फैक्टर। तो इसे निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो इससे पहले निकालेंगे कैसे, तो पहले क्या करना है, छोटे दो संख्या को सेलेक्ट करना है। तो छोटे दो संख्या क्या है, 135 और कितना है, 54। तो जो बड़े हैं उसमें छोटे से डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितने बार में, 2 बार में। 2 बार में कितना आएगा, 108। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27। 27 अब नहीं जाएगा तो यहाँ पे ला देंगे इसको। तो 27 डिवाइडेड बाय 54 कितना टाइम में जाएगा, 2 टाइम्स में। कितना आ गया, 54 चला गया। अब ये 27 बचा। ठीक है, अब ये 27 से किसको डिवाइड करना है, ये 27 से जो ये लास्ट टाइम बचा है सबसे बड़ा वाला क्या बचा है, 162। तो इसको डिवाइड कर देना है।
इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम में चला जाएगा 162, ठीक है। तो ये जो आया यही इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 27। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है 27, जो ये तीनों में भाग लग सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रों में कौन सा एक समूह के चित्र का एकदम अलग है। पूछ रहा है इसमें अलग क्या है। तो ए का जो है मुंह है जो ऊपर की तरफ है, बी का भी डब्लू के ऊपर तरफ है और डी का भी ऊपर की तरफ है, लेकिन सी का जो है वो नीचे की तरफ है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी का फेस किधर है नीचे की ओर, बाकी सबका फेस किधर है ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन, उस शब्द का चयन करें जिसकी समूह से दूसरे शब्दों के साथ न्यूनतम समानता हो। कह रहा है कि कौवा, गिलहरी, बंदर और बत्तख ये सभी जो है पेड़ में रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं पेड़ में, लेकिन बत्तख पेड़ में नहीं रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा बत्तख। नीचे की गई युग्म जोड़ी को मेल खाते हुए युग्म जोड़ी का चयन करें। वकील, जिहिर करना, जिहर करना मतलब होता है क्रॉस सेक्शन, यानी कि क्रॉस क्वेश्चन करना, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन करना। तो इसी का उल्टा यानी कि इसके साथ कौन सा आ जाएगा, तो उसी तरह पुलिस भी होता है जो पूछताछ करता है कैदी से। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। उस नहर का क्या नाम है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जो वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। तो उस नहर का नाम क्या है पनामा नहर। क्या नाम है पनामा नहर। क्या नाम है पनामा नहर। अगर कील का बात करें तो एक क्या है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में, ठीक है, स्वेज नहर, पनामा नहर, व्हाइट सी नहर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा पनामा नहर। सामान्य व्यास वाली 15 पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर सकती है। वास्तविक व्यास से 2 गुने व्यास वाली 6 पाइप प्रवाह को कितने घंटों में भरेगा। क्या कर रहा है कि 15 पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वास्तविक व्यास, मान लेते हैं इसका व्यास अगर 1 सेंटीमीटर था तो अब कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप लाया गया है, ठीक है। और कितने पाइप लाया गया है 6 पाइप, ठीक है, 6 पाइप। तो पूछ रहा है कि कितने देर में भरेगा। तो यहाँ पे एक बात समझने का बात है, अगर नहीं समझोगे तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। अगर कोई पाइप है, ठीक है, अगर इसका एरिया को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर था और इससे का 2 सेंटीमीटर कर देंगे तो इसका जो पानी फेंकने का स्पीड था इससे 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। काट प्रस्थ जो क्षेत्रफल होता है ए वाला, ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। समझने की प्रयास कीजिएगा। एक कास्ट क्षेत्र जो होता है ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 था तो 4 हो जाएगा, 4 था तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो बच्चे सीधा सीधी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 गुना 15, इधर हो जाएगा 6 गुना 4 गुना x मतलब कितने दिनों में भरेगा। तो 6 से कट जाएगा कितना बार में 2 से कट गया 2 बार में, फिर 2 से कट गया 7.5 डे में 7.5 मिनट, ठीक है। यहाँ पे एक समझने वाली बात था कि 2 गुना करने पर क्या हो जाता है उसका काट 4 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान देखी जाती है तो कैसा लौ देखा जाता है, तो पीला कलर का दिखाई देता है। दिए गए प्रश्न पर विचार कर और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। u, v और w ऋणात्मक संख्या है तो z एक संख्या है, तो क्या z धनात्मक है। कह रहा है कि u, v, w तीनों ऋणात्मक संख्या हैं, तो z एक संख्या है तो धनात्मक हो सकता है। z बराबर कब,
तो कह रहा है कि v माइनस डब्लू। तो ऋणात्मक में ऋणात्मक को घटाएंगे तो ऋणात्मक ही आएगा, जैसे -10 घटा -5 तो कितना होगा, -5 ही आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। ये वाला फॉलो नहीं करता है। दूसरे में क्या कर रहा है, z बराबर z इंटू डब्लू बराबर u, z बराबर डब्लू z इंटू v बराबर u। हमें चाहिए क्या, z चाहिए, तो v कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो u बाय क्या हो गया v। ये सही है। ऋणात्मक वर्ग को ऋणात्मक से भाग देंगे तो धनात्मक संख्या आएगा, क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन यानी कि जो कथन 2 है वो सही है। ठीक है, तो कथन नंबर 2 पर्याप्त है। निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ये कौन हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा नहीं है बायोमास का। इथेनॉल है, गाय का गोबर है, लकड़ी है, लेकिन ये क्या नहीं है, परमाणु ऊर्जा। स्वैच्छिक कार्य के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व है, तो इसे क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क, सेरिब्रम। ठीक है, सारे शरीर को यही कंट्रोल करते हैं। समूह से मेल नहीं खाने वाली आकृति कौन सी है, तो कह रहा है कि समूह में कौन सा यानी कि 4 आकृति दिए गए, कौन मेल नहीं खा रहा है। इधर से अगर देखें तो ये इस साइड से घूर रहा है, ठीक है, तो इसमें भी देख रहे हैं तो इधर से घूम रहा है, इसमें भी देख रहे हैं तो इधर से घूम रहा है, लेकिन ये जो है क्या कर रहा है कि अपोजिट घूम रहा है। क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। ठीक है, ये सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कामला कहीं जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ है जो कि किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है, तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय ले कि कुछ डेस्क बेंच हैं, कुछ डेस्क कुर्सियां हैं। क्या करा है कि कुछ कुर्सियां डेस्क है, कुछ चेयर जो है वो क्या है, डेस्क है। डेस्क को डी से डोनेट करते हैं। सभी बेंच डेस्क हैं, सभी बेंच क्या करा है, डेस्क है, तो बेंच इसके अंदर है, तो बी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, कुछ डेस्क बेंच हैं, कुछ डेस्क जो हैं बेंच हैं, चलो सही है। कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, दोनों के दोनों सही हैं। क्या है, दोनों के दोनों सही है, अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, 37, 111 और 148 का एलसीएम क्या होगा, लोअर कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल देंगे। किससे जाएगा, तो 37 से ही भाग देते हैं। 37 का 37 से कितना बार में जाएगा, 3 बार में, और ये 4 बार में। सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 37 गुना 3 गुना 4, 3 गुना 4, इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 444। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इनमें कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी, तो 6 से विभाजित वही संख्या होगी जो 2 और 3 से होगा। तो 2 से तो कटने का है कि अंतिम सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, सब ठीक है। ठीक है, इससे सारा ठीक है, लेकिन 3 से कटने का क्या है कि सारा का योग 3 से कटना चाहिए। ये सारा का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो जोड़ के देख लेते हैं, 4 3 7, 7 6 11, 11, 4 3 7 6 13, 13 7 19 और 2 21। ठीक है, 4 3 7, 7 6 13, 13 7 20, 2 22, 22 हो रहा है, नहीं कटेगा। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये 22 से नहीं कटेगा। फिर है 4 5 0 7 8, 9 16 8 24, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 24, 24 3 से कट जाता है 8 टाइम में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा।
6 से कटने का विभाजित का नियम वही है कि 2 और 3 से दोनों से भाग लगना चाहिए। तो ये मैंने 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए। अगले वीडियो में देखेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।